हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ओके, तो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 1 की थी, चैप्टर नंबर स्टेटिस्टिक्स की। ओके, जिसमें 3 क्वेश्चंस हमने किए थे, क्योंकि इसमें टेबल्स और वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही लेंथी होता है कंटेंट। तो हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, ताकि आगे जो है अगर हम करते तो बहुत ही जो है वो वीडियो लेंथी हो जाता। तो हमने वहां से कट करके यहाँ से फिर कंटिन्यू कर रहे हैं 4th क्वेश्चन से। ओके, तो 4th क्वेश्चन जो है हमारा उसमें दे रखा है कि 30 women were examined in a hospital by a doctor. ओके, तो 30 women जो हैं उनका एग्जामाइन यानी उनका चेकअप किया गया है डॉक्टर के द्वारा, और द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट के लिए, और रिकॉर्ड की गई है क्या, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ओके, इन सब वुमेन की, एंड समराइज्ड एज फॉलोज। तो इस टेबल में जो है टेबुलर फॉर्म में रखा गया है। तो फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन। तो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है इन वुमेन का, और कितनी हार्ट बीट्स पर मिनट आ रही है उसका मीन निकालना। ओके, तो टेबल हमें दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि चूजिंग अ सूटेबल मेथड। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट जो है वो 2 डिजिट नंबर में है। ओके, और नंबर ऑफ वुमेन जो है वो 1 डिजिट नंबर में है, यानी नंबर जो है वो बहुत ही छोटे हैं, मतलब इतने भी नहीं है, लेकिन 2 डिजिट और 1 डिजिट यानी छोटे ही हैं एक तरह से। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, तो जो हमारा सबसे इजी मेथड है यानी डायरेक्ट मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे लगाएंगे। तो हमें पहले जो है ये डेटा फॉर्म में दे रखा है। ओके, ग्रुप्ड डेटा फॉर्म में दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लास मार्क निकालेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे इधर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स HB लिख रहा हूं, पर मिनट, हार्ट बीट्स पर मिनट। ओके, कितना दे रखा है, 65 से 68, और 68 टू 71, यानी 3 का आप देख सकते हो कि बीच में गैप है। ओके, तो 71 हम लोग लिख सकते हैं अपने आप ही, 74 टू 77, 77 टू 80, कहाँ तक है ये, 80 टू 83। ओके, और 83 टू 86। ओके, 83 टू 86। अब नेक्स्ट में हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसका क्लास मार्क। ओके, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा XI हो जाएगा। ओके, और ये नंबर ऑफ वुमेन है, नंबर ऑफ वुमेन यानी वो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी यानी FI। अब क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे लास्ट में FI XI। ओके, तो ये हमारा टेबल बन गया। ओके, सॉरी, तो XI यानी 65 प्लस 68। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, अपर जो लिमिट होती है और लोअर लिमिट जो होती है। ओके, तो 68 प्लस 65 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी इससे अच्छा हम क्या कर लेते हैं कि इसका बीच का निकाल लेते हैं, 66.5। ओके, 66.5 इधर हो जाएगा, क्या आएगा इधर। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने जो है वो कैलकुलेट करके रखे हैं। ओके, तो वीडियो जो है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको हम लोग जो है वो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इधर। तो हमें पता है कि 68 प्लस 65 करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, यानी वो 66.5 आ रहा है। अब अगला जो आ रहा है वो आ रहा है 69.5, फिर है 72.5, ओके, 75.5, फिर 78.5, 81.5 और 84.5। अब आप देखोगे तो इसके बीच के ही सब नंबर है। ओके, 3 है तो इसमें 1.5 ऐड कर दिया है, 65 प्लस 1.5 66.5, 68 प्लस 1.5 69.5। ओके, इस तरह से। अब ये हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या है, 2 है, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। क्या करना है हमें, FI XI। ओके, तो फॉर्मूला हम लोग इधर लिख लेते हैं कि मीन है हमारा, मीन जो निकालना है वो है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। ओके,
तो समेशन ऑफ एफ आई कहाँ आएगा, इधर आएगा, समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई इधर आएगा, ओके। और समेशन ऑफ एफ आई इधर आएगा, समेशन ऑफ एफ आई। जब इसे आप प्लस करोगे तो ये आएगा 30 वुमेन है, जैसा कि हमें दे रखा था 30 वुमेन, ओके। तो 30 इधर हमारा एफ आई एक्स आई, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 66.5 इंटू 2 करेंगे तो आएगा हमारा 133। फिर 69.5 इंटू 4 करेंगे तो 278, ओके। साइमल्टेनियसली हमारा ये सब आएगा 217.5, 604, 549.5 और 1326 और 169, ओके। ये है। अब इसको जब सबको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 2277, ओके। तो इधर हम लोग पुट कर देंगे 2277 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई यानी 30। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा आंसर 75.9, जो कि हमारा आंसर हो गया, यानी हमारा जो मीन हो गया, ओके। मीन आ गया हमारा। तो हमें पूछा था कि जो है वो पर मिनट जो है कितनी हार्ट बीट होगी, इसका हमें मीन निकालना है इन सब वुमेन का, ओके। तो ये हमारा आ गया मीन 75.9 जो है वो हार्ट बीट्स हो रही है इन सब का मीन निकाल के पर मिनट में, ओके। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था जिसे हमने जो है वो डायरेक्ट मेथड से किया था। जो आगे के दो मेथड्स है उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर जो है वो इतने बड़े नहीं थे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन किया था, ओके। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ओके। तो अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो करते हैं, आइए, ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। तो एक रिटेल मार्केट में क्या होता है कि जो फ्रूट सेलर्स होते हैं वो मैंगो सेल करते हैं एक पैकिंग बॉक्स में, ओके। तो दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, ओके। तो यानी हर बॉक्स में जो है वो अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज हमें दे रखे हैं, यानी उसका डिफरेंट नंबर है हर एक मतलब बॉक्सेस में, ओके। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये इसका जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस 50 से 52, नंबर ऑफ मैंगो, सॉरी, नंबर ऑफ मैंगोज जो है वो 50 टू 52, यानी ऐसे बॉक्सेस जिसमें नंबर ऑफ मैंगोज जो है वो 50 से 52 है, ऐसे 15 बॉक्सेस है, ओके। 53 से 55 जो नंबर ऑफ मैंगोज है बॉक्स में रखे गए, ऐसे 110 बॉक्सेस। और सिमिलरली ऐसा ही जो है हमें डेटा आगे दे रखा है। तो हमें निकालना है मीन नंबर ऑफ मैंगोज, यानी नंबर ऑफ मैंगोज का मीन निकालना है कि बॉक्स में जो है वो कितना है, ओके। तो कौन सा मेथड जो है हम करेंगे, तो इधर हमें दिख रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, इधर जो है वो 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर भी है, यानी नंबर्स जो है हमारे पास बड़े हैं, ओके। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो है वो कैलकुलेशन बहुत ही बड़े नंबर्स में आएगा, ओके। अब सेकंड मेथड आता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड है तो वो कर सकते हैं यूज, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे इन नंबर्स को और जो है वो छोटा करने के लिए, ओके। तो स्टेप डेविएशन मेथड आइए करते हैं। तो नंबर ऑफ मैंगोज हमें दे रखा है, पहले नंबर ऑफ मैंगोज दे रखा है, ओके। नंबर ऑफ मैंगोज तो लिख लेते हैं 50 टू 52, 53 टू 55, 56 कंटिन्यूस नहीं है, 56 टू 58, 59 टू 61 और 62 टू 64, सही है, ओके। बाद में हमें दे रखा है नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क यानी हमारा XI, बाद में आएगी फ्रीक्वेंसी, ओके, यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी FI, ओके। तो क्लास मार्क तो 50 प्लस 52 डिवाइड बाई 2, तो 50 प्लस 52 आएगा 102, 102 डिवाइड बाई 2 यानी 51,
ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। ओके, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का जो है सम करना है क्लास मार्क निकालने के लिए और डिवाइड बाई 2। ओके, अब ऐसे ही आप देखोगे कि इसके बीच का नंबर आया है 50, 52 के बीच का 51, ऐसे इधर आएगा 54, इधर आएगा 57, इधर है आपका 60 और इधर 63। ओके, अब है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 15, 110, ओके, 135, 115 और 25। अब निकालना क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमें निकालना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, मीन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, स्टेप डेविएशन है तो हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम मीन, ये है हमारा एज्यूम्ड मीन, यानी बीच का एक नंबर हम लोग मिडिल टर्म जो होती है क्लास मार्क की उसे एज्यूम कर लेते हैं, तो 57, तो एज्यूम मीन प्लस एच मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एफ आई यू आई, ओके, अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो एच क्या होगा, तो एच हमें पता है इन दोनों का जो है वो डिफरेंस, यानी क्लास साइज कितनी है, तो क्लास मार्क ये दे रखा है, अब क्लास साइज क्या होगी, तो 54 माइनस 51, तो इसका डिफरेंस आएगा हमारे पास 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन सब का डिफरेंस जो है वो बीच बीच में 3 आएगा, तो h हमारा हो गया हमारा क्या 3, h इक्वल्स टू 3 हो गया। ओके, h जो है वो 3 हो गया, ये नोट आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद हमें निकालना है ui, जो कैसे निकलेगा, xi माइनस a, यानी a हमने क्या लिया है 57, एज्यूम मीन 57 डिवाइड बाय क्लास साइज, 1 मिनट, ओके, क्लास साइज है हमारा 3, लास्ट में हम करेंगे एफ आई और यू आई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो अब एफ आई हमें फाइंड करना है, सॉरी यू आई हमें फाइंड करना है, तो यू आई कैसे करेंगे, एक्स आई माइनस 57, एक्स आई 51 माइनस 57, तो माइनस सिक्स डिवाइड बाई 3, यानी आएगा -2, ओके, 51 माइनस 57 माइनस सिक्स डिवाइड बाई 3, तो आएगा हमारा -2, 3 2 जा 6 नो, ओके, फिर 54 माइनस 57, ओके, तो आएगा -3 डिवाइडेड बाई 3, तो -1, 57 माइनस 57 डिवाइड बाई 3, 0 अपॉन 3 इज 0, और ये आएगा 1, ये आएगा 2, क्यों, क्योंकि 60 माइनस 57 यानी 3 डिवाइड बाई 3 1, 63 माइनस 57 यानी 6 डिवाइड बाई 3 2, ओके। अब एफ आई यू आई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, 15 इंटू -2 -30, 110 इंटू -1 -110, 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 1 115, 25 इंटू 2 50, ओके। अब हमें निकालना है समीशन ऑफ एफ आई यू आई, तो आप देख सकते हो 110 माइनस कर देंगे 115 में से, तो 5 बचेगा, और 50 में से ये 30 माइनस कर देंगे तो 20 प्लस 5 25। अब एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई, ओके, समीशन ऑफ एफ आई, इन सब को प्लस, तो इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 400, 1 मिनट, हाँ 400, ओके, मैंने कैलकुलेट करके रखा है। अब निकालेंगे, फॉर्मूले में करेंगे पुट, ओके। एज्यूम्ड मीन है हमारे पास कितना 57 प्लस एच कितना है 3
FIUI, समीशन ऑफ FIUI 25 और समीशन ऑफ FI 400। ओके, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये रहेगा 57। ओके, मैंने सॉल्यूशन करके रखा है ताकि टाइम जो है हमारा ज़्यादा ना जाए और वीडियो जो है वो लंबा ना हो। ओके, तो ये आएगा, जब इससे आप ये पार्ट आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.19, जब इसे ऐड करेंगे तो आएगा आपका 57.19 जो है हमारा आंसर, यानी ये निकल गया मीन। ओके, तो इतने जो है मैंगोज, इतने मैंगोज जो है वो मीन निकला, ये एवरेज है। ओके, यानी पैकिंग जो बॉक्स है उसमें इतने मैंगोज तो जो है ही सब मिला के, मतलब इसका एवरेज निकला है मैंगोज का। तो यही था क्वेश्चन हमारा जिसे हमने स्टेप डेविएशन मेथड से किया था। ओके, क्योंकि इसमें नंबर जो है वो बड़े थे, आप एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हो। तो ये हमारा इजीली जो है इसीलिए फाइंड हो गया। ये सब छोटे नंबर्स इसीलिए मिले हैं कि स्टेप डेविएशन, इधर नंबर 3 जो है वो डिवाइड हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमें छोटे नंबर मिलते हैं। अब छोटे नंबर को जो है वो किसी से भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना हो तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया है। तो इसके बाद अब हमारा आएगा नेक्स्ट जो है वो 6th क्वेश्चन। ओके, चलिए, अब 6th क्वेश्चन दे रखा है जो कि बहुत ही इजी है। ओके, जैसे हमने इससे पहले जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड से किया था, तो इसे भी हम जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि टेबल जो है वो शो कर रहा है डेली एक्सपेंडिचर। ओके, रोज का जो खर्चा है फूड पे, ओके, 25 हाउस होल्ड्स का, यानी 25 घरों का, 25 हाउसेस का जो है वो घर का जो फूड पे जो उनका एक्सपेंस है वो आपको बताया गया है। ओके, एक लोकल एरिया में। तो डेली एक्सपेंडिचर है तो 100 से 100 यानी 100 to 150 जिनका एक्सपेंडिचर है, ऐसे 4 हाउस होल्ड्स हैं। ओके, ऐसे आपका पूरा ये सिमिलरली पूरा ये डेटा दे रखा है कि 150 से 200 खर्च जो कर रहे हैं फूड पे, ऐसे 5 हाउसेज हैं। ओके, ऐसे ही हमारा 200 से जो 250 जो है वो खर्च कर रहे हैं फूड पे, ऐसे 12 हाउसेज हैं। और ऐसे ही ये पूरा डेटा हमें दे रखा है और हमें पूछा है कि फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर। हमें जो है वो डेली एक्सपेंडिचर का मीन निकालना है फूड पर इन हाउसेस का बाय अ सूटेबल मेथड, कोई भी एक मेथड से। तो जैसे कि हमें दिख रहा है और जैसे भी आपको भी पता चल गया होगा कि नंबर्स जो है वो बड़े हैं। ओके, और बड़े नंबर होते हैं तो उसे अगर स्टेप डेविएशन मेथड से करें तो नंबर बहुत ही छोटे हो जाते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन करने में जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। चलिए, तो डेली एक्सपेंडिचर है, डेली एक्सपेंडिचर जो रुपीज में दे रखा है वो है 100 to 150। ओके, यानी 50-50 का गैप से लिख लेंगे 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, कितने हैं, कहाँ तक है, 1 more, 300 to 350। ओके, अब क्या निकालते हैं हम नेक्स्ट, यस राइट, हम निकालेंगे क्लास मार्क। ओके, जो होगा हमारा XI। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो एक और हमने देखा है एक चीज कि इन दोनों का जो बीच का नंबर है वो आएगा 100 है फिर 50 है, तो 50 का आधा 25। ओके, तो 125, ये 150 और 200 का जो बीच में आएगा वो आएगा 175। अब एक और हमने चीज देखी है कि आप इसी में जो है वो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो इसे भी कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखेंगे तो 50-50 ऐड करते जाएंगे। अब ये 225, फिर क्या आएगा 275, अब 325। ओके, अब क्या करेंगे, हम एज्यूम्ड मीन देखेंगे। ओके, तो बीच का ले लेंगे हम, मिडिल टर्म जो है तो ये है, इसे मान लेंगे एज्यूम्ड मीन।
अब हमें चाहिए एक और चीज जो कि है h यानी क्लास साइज। तो इन सब का जो डिफरेंस क्या क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 50 है, 50 है, 50 है, 50। तो h हमारा आ जाएगा, h आ जाएगा 50। ओके, h आ गया 50। इन सब का इनके बीच का जो है वो डिफरेंस, क्लास मार्क की दो एंट्रीज के बीच का डिफरेंस। अब हमारा लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। ओके, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स यानी FI। 4 5 12, 4 5 12, 2 एंड 2। इसके बाद G UI, वेरी गुड। UI कैसे निकालेंगे, XI माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइड बाय H। H क्या है 50। ओके, XI माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन H। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, FI UI। ओके, FI UI। तो इधर हम लोग निकालेंगे UI। तो फर्स्ट है हमारे पास XI। तो XI इधर क्या है हमारे पास 125। 125 माइनस 225 माइनस 100, माइनस 100 डिवाइड बाई 50, माइनस 100 डिवाइड बाई 50 होगा -2। 175 माइनस 225 यानी कितना होगा डिफरेंस 50। 50 यानी -50, -50 डिवाइड बाई 50 कितना होगा -1। ओके, 225 माइनस 225। अब जब भी वो टर्म आए जो हमने एज्यूम्ड मीन की है तो वो हमेशा जीरो ही रहती है, उससे उसी नंबर को माइनस कर देंगे तो जीरो। ओके, अब डिवाइड में कुछ भी हो, 275 माइनस 225 यानी कितना होगा 50 डिवाइड बाई 50 यानी 1। और ये जो है 325 माइनस 225 100, 100 डिवाइड बाई 50 यानी 2। ओके, अब FI UI, FI ये हो गया, UI ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 2 माइनस 8, 5 इंटू 1 माइनस 5। ओके, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4। अब क्या करना है हमें, यस, समीशन ऑफ FI UI। ओके, तो इन सबको प्लस कर लो, तो 8 और ये 5 माइनस हो गया, तो ये आएगा आपका 2 और ये -1 यानी -7। ओके, अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी जी, समीशन ऑफ FI। ओके, ये कितना आएगा, तो ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, प्लस करने की जरूरत नहीं है, 25 हाउसेस। ओके, तो 25। अब फॉर्मूला रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू assumed mean plus H into summation of FI UI अपॉन summation of FI। तो assumed mean है हमारा, क्या लिया था 225 प्लस हाइट हमारी थी 50 और ये FI UI हमारा आया है -7 और डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI यानी 25। ये इससे कट 2 टाइम्स, 2 7 ज़ा 14, 225 माइनस 7 2 ज़ा 14। इससे आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 1211। राइट, 211 ये हमारा आ गया मीन। मीन किसका था ये जी, डेली एक्सपेंडिचर का, यानी हर मतलब जो मीन हमने एवरेज निकालना है कि एवरेज जो है इतना तो जो है वो एक्सपेंसेस हो ही जाता है फूड पे। ओके, फूड पे। तो ये हमारा मीन आ गया जो हमने स्टेप डेविएशन मेथड से किया, क्योंकि हमारे जो है वो नंबर्स को और छोटा कर दें और कैलकुलेशन और छोटा हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट मेथड वैसे तो इजी है, लेकिन अगर उसमें छोटे नंबर्स हो तो, लेकिन अगर ऐसे ही हम लोग इसमें डायरेक्ट मेथड अगर यूज कर दें तो क्या होगा कि बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन जाएगा, नंबर्स बहुत ही बड़े मिलेंगे और बड़ा जो है वो
कैलकुलेशन होगा, आंसर और ये सब वगैरह जो है वो थोड़ा वो हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्या होता है कि नंबर्स हमें छोटे मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन, उसमें हमें बोला है कि टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। ओके, तो क्या करना है, एयर में जो कंसंट्रेशन है यानी एयर में जो SO2 का प्रेजेंट है, जो भी कंसंट्रेशन होगा SO2 का पार्ट्स पर मिलियन में, वो हमें फाइंड करना है। 30 लोकेलिटीज यानी 30 जो लोकेलिटीज है, 30 ऐसे एरियाज जो है वो चूज किए गए हैं। तो उसमें SO2 जो है वो कंसंट्रेशन, SO2 का कंसंट्रेशन एयर में क्या है यह हमें फाइंड करना है। हमें डेटा जो है वो दे रखा है। तो डेटा इस तरह से है कि कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन पार्ट्स पर मिलियन ppm। तो ये 0.00 से 0.04 तक SO2 जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 हमें अवेलेबल दे रखा है ppm में। ऐसे 4 लोकेलिटीज है, 4 लोकेलिटीज है। फिर आगे जो है वो 0.04 से 0.08 तक जिसका कंसंट्रेशन है SO2 का पार्ट्स पर मिलियन में, ऐसे 9 है। ओके, तो सिमिलरली ऐसे ही पूरा ये डेटा हमें दे रखा है, यानी ये एक रेंज दे रखी है, यानी ग्रुप्ड डेटा दे रखा है। और हमें बोला है कि इसमें इस रेंज में जो है वो इतने सिटीज हैं और इस रेंज में इतनी सिटीज हैं। हमें फाइंड करना है मीन कंसंट्रेशन, जो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में जो है वो हम कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज पूरी जो है वो मीन के ऊपर है। तो मीन जो है वो हमें फाइंड करना है, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 क्या होगा एयर में। तो हमें ऑन एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर्स कैसे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, स्मॉल नंबर्स है, लार्ज नंबर्स है, उसी के हिसाब से हम लोग मेथड जो है वो चूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल्स में है नंबर्स, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है। ओके, सिंगल डिजिट नंबर है। तो हम लोग इजीली हम लोग क्या इधर अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड इधर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए मीन का फॉर्मूला है समीशन ऑफ Fi xi अपॉन समीशन ऑफ Fi। तो समीशन ऑफ Fi, तो ये हमारा Fi हो गया जो फ्रीक्वेंसी है। ओके, और इसका जो टोटल है वो हो गया समीशन ऑफ Fi। अब समीशन ऑफ Fi जब आप इसे प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 30, और 30 हमें इधर दे भी रखा है क्वेश्चन में कि 30 लोकेलिटीज है। ओके, इसके बाद हमें निकालना है क्लास मार्क। अब ये हमें कंसंट्रेशन जो है वो ग्रुप्ड डेटा में दे रखा है, तो हमें इसे अनग्रुप्ड करना है। ओके, तो क्या निकालेंगे हम लोग, क्लास मार्क। क्लास मार्क जो कि हो जाएगा हमारा xi। ओके, अब हमारा इधर फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम अनग्रुप्ड डेटा में निकालते हैं तो क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 0.04 प्लस 0.00 इज इक्वल्स टू 0.04 डिवाइड बाई 2 यानी 0.02। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एक और चीज देखे हैं अभी तक के 4 और 8 में जो मिडिल नंबर है, ओके, वो यहाँ पे कर देंगे तो आंसर वही रहेगा। तो 4 और 8 में है 0.6 जो मिडिल ऑर्डर में आता है 0.06। अब इधर जो है वो 4 का डिफरेंस हो गया, इधर भी आप करोगे, इधर भी 4 का डिफरेंस है तो इधर भी 4 का डिफरेंस आएगा, 0.08 और 0.12। ओके, तो 12 माइनस 8 12 प्लस 8 20 डिवाइड बाई 2 तो 10, तो 0.10 इसके मिडिल वैल्यू 0.14, 4 ऐड करते जाना इधर भी, तो 0.18 और 0.22। ये हो गया हमारा क्लास मार्क। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है समेशन ऑफ Fi xi जो है वो हमें चाहिए, समेशन ऑफ Fi xi। तो यहाँ पे हम लोग Fi xi फाइंड कर लेंगे। Fi xi के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 4 इंटू 0.02 तो 0.08, 9 इंटू 0.06 0.54, 9 इंटू 1.10 0.90, 2 इंटू 0.14 0.28, यहाँ पे 4 इंटू 0.18 है तो 0.18 4 72, 2 इंटू 0.22 0.44,
ओके, अब ये आ गया एफ आई एक्स आई, हमें फाइंड करना है फॉर्मूले के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो इसका जो है वो हमें सम करना है। जब सम करेंगे इसको सबको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 2.96 और ये हमारा समेशन ऑफ एफ आई 30। तो इधर डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे यहाँ से 2.96 डिवाइड बाई 30। जब इसे आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आएगा 0.0986, जिसे हम लिख सकते हैं 0.099 और ये आ गया हमारा मीन। हमें पूछा था, ये हमें जो डेटा था वो था पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन, तो ये भी आएगा हमारा पीपीएम। ओके, तो ऑन एवरेज जो है 30 लोकेलिटीज में मिला के SO2 का कंसंट्रेशन जो है वो है 0.099। टोटल 30 लोकेलिटीज को देखते हुए हमारा जो SO2 का कंसंट्रेशन है एयर में वो होगा 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन था, हमने डायरेक्ट मेथड से किया था और बहुत ही इजीली ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। नंबर्स भी बहुत छोटे थे। आई थिंक आपको, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ओके ओके बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो 8th क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो बोल रहे हैं कि एक क्लास टीचर है, उसके पास जो है एब्सेंटी का एक रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट्स का। ओके, कि पूरे टर्म में, होल टर्म में जो है उनकी एब्सेंटीज कितनी थी, ऐसा एक टीचर के पास जो है वो 40 स्टूडेंट्स का एब्सेंटी का रिकॉर्ड है। तो हमें निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो वो मीन नंबर निकालना है कि एवरेज नंबर जो है वो क्या है कि स्टूडेंट जो है वो उतना तो एब्सेंट है ही, यानी ऑन एवरेज जो है वो ये पूरे के पूरे 40 स्टूडेंट्स वो कितना एब्सेंट है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें मीन निकालना है। ओके, तो मीन निकालने के लिए हमें दे रखा है सिंगल और डबल डिजिट्स दे रखे हैं, इधर भी सिंगल और ज़्यादा डबल डिजिट्स इसमें नहीं है। ओके, तो ये नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं कि नंबर ऑफ डेज है जो 0 से 6 दिन तक जो एब्सेंट है, इतने ग्रुप के लिए जो एब्सेंट है ऐसे 11 स्टूडेंट्स हैं। जो 6 to 10 डेज के लिए एब्सेंट है ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं। जो 10 to 14 डेज एब्सेंट है ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं। और सिमिलरली ऐसा ही है आगे डेटा हमें शो कर रहा है। अब टोटल हमें दे रखा है कि 40 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा इसका टोटल 40, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब नंबर ऑफ डेज और ये सब जो हमारे पास नंबर अवेलेबल है वो बहुत ही छोटे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड, आपका फेवरेट। ओके, तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास हम टेबल बनाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद हमें निकालना है क्लास मार्क, क्योंकि ग्रुप्ड डेटा में अवेलेबल है। तो क्लास मार्क जो क्या हो जाएगा हमारा XI, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा FI। ओके, हमें फिर बाद में निकालना है FI XI। ओके, तो इसका हम निकाल लेते हैं। 0 से 6 है, फिर 6 to 10, 10 to 14। ये कंटिन्यूसली नहीं है। ओके, ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, इसके सबके डिफरेंस जो है वो अलग अलग हैं। बाकी बहुत से क्वेश्चन हमने देखे थे जिसमें एक एक जो कंटिन्यूस फॉर्म में डिस्टेंस, मतलब जो गैप होता था वो सेम होता था। 10 to 14, फिर 14 to 20, फिर 20 to 28, फिर 28 to 38 और 38 to 40। ओके, तो इसके कितने हैं, तो 11, फिर 10, 7, 4, 4, 3, 1। ओके, FI हो गया। अब क्लास मार्क 0 + 6 डिवाइड बाई 2। ओके, बड़ा नंबर प्लस छोटा नंबर डिवाइड बाई 2। 6 + 0 6 डिवाइड बाई 2 3। 10 + 6 16, 16 डिवाइड बाई 2 8। 14 + 10 24 डिवाइड बाई 2 12। ओके, 14 + 20 यानी होता है 34 डिवाइड बाई 2 17। ओके, 20 + 28 48 डिवाइड बाई 2
24, 28 प्लस 38 ये 50 और 66 डिवाइड बाई 2 33, ये आ गया 40 प्लस 38, 40 प्लस 38 कितना होता है 78 डिवाइड बाई 2 ओके, तो 78 डिवाइड बाई 2 यानी 35 यानी 39, ओके, ये आ गया हमारा क्लास मार्क। अब fi इंटू एक्स आई, ये मल्टीप्लाई ये 11 इंटू 3 33, 10 इंटू 8 80, 7 इंटू 12 84, 4 इंटू 17 तो ये आएगा 17 इंटू 4 88, 24 इंटू 4 96, 33 इंटू 3 99 और 39 इंटू 1 39, ओके, ये आ गया। 1 मिनट चेक कर लेता हूं सब। ओ सॉरी, ये हमारा 78 नहीं है 68 है। बाकी सब सही है, ओके। जब इसे ऐड करेंगे तो आपका आएगा 499, ओके, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है। फ्रीक्वेंसी आपकी है, हमें पहले से ही दे रखा था 40 स्टूडेंट्स यानी 40, तो ये आपका हो गया समीशन ऑफ एफ आई, ये आपका हो गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ओके, डायरेक्टली समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये हो गया 499 और ये आपका हो गया 40। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा है 12.48 डेज, क्योंकि डेज में हमें पूछा है एब्सेंटी, ओके, तो मीन जो है वो हमारा आएगा 12.48, ओके, तो इतना जो है वो क्या है स्टूडेंट्स की एब्सेंटी ऑन एवरेज जो है वो इतना है 12.48 डेज। तो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, ओके, हाँ, जो आपका फेवरेट। अब बचता है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ओके, 9th क्वेश्चन, आइए उसको करते हैं, ओके। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन दे रखा है, ओके, तो हमें बोला गया है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, ओके, इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, यानी 35 सिटीज का जो है वो लिटरेसी रेट दे रखा है परसेंटेजेस में, यानी कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं 35 सिटीज में, ये आपको इन परसेंटेज दे रखा है। तो 45 to 55% लोग जो पढ़े लिखे हैं ऐसे 3 सिटीज है, ओके, 55 से 65% जो लिटरेसी रेट है, यानी ऐसे इतने परसेंटेज पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे 10 सिटीज हैं, और सिमिलरली ऐसा ही डेटा हमें दे रखा है। तो हमें निकालना है मीन जो है वो लिटरेसी रेट का क्या होगा इन सब सिटीज का, यानी एक एवरेज, ओके। तो मीन निकालना है, तो हमें इधर दे रखा है कि 2 डिजिट नंबर है और नीचे 1 और 2 डिजिट नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो इसको, अब इसका हम अगर आधा भी करते हैं तो भी हमारा होगा, कितना होगा 50, ये 50 होगा, जो 2 डिजिट नंबर ही होगा हमारा, ओके। तो 2 डिजिट नंबर को फिर ऐसे भी 2 डिजिट नंबर है, तो हमारा जो वो करेंगे कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड में तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड में करते हैं, तो डेटा और नंबर्स जो है वो छोटे हो जाएंगे, ओके। तो आइए, तो लिटरेसी रेट हमें दे रखा है, तो लिटरेसी रेट परसेंटेज में है, ओके, परसेंटेज में है, और नंबर ऑफ सिटीज
नंबर ऑफ सिटीज। ओके, फिर इसके बाद तो पहले ये लिख लेते हैं, तो 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, ये कंटिन्यूस फॉर्म में, 75 टू 85, 85 से 95, 95 तक ही है, यानी इससे यानी सब तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। ओके, कोई सिटीज में। ओके, तो नंबर ऑफ सिटीज हमें दे रखा है 3 है, 10 है, 11, 8 और 3, और इधर हम लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा FI, इधर हम लोग निकालेंगे क्लास मार्क, जो हमारा हो जाएगा XI। तो इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2, यानी अब ये कंटिन्यूस फॉर्म में है तो इन दोनों का हम लोग बीच का नंबर में निकाल सकते हैं, यानी 45 और 55 के बीच में क्या आता है, तो 50। ऐसे ही इधर आएगा 60, ओके, इधर आएगा 70, ओके, 70, 80 और 90, 5 ही दे रखा है ना, हाँ, ओके। अब क्योंकि हमारा क्या दे रखा है, हम लोग करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के साथ, तो हमें एज्यूम्ड मीन जो है वो एक लेना पड़ेगा। तो एज्यूम्ड मीन हम लोग मिडल जो एंट्री होती है या मिडल जो डेटा होता है उसे हम लेते हैं, मिडिल जो नंबर होता है उसे लेते हैं। तो 2 और 2 इधर 2 2 छूट जाएंगे, बीच में जो है ये 70 है, उसे हम ले लेंगे एज्यूम्ड मीन। अब बात आई हाइट की, तो हाइट इन सब का जो आप डिफरेंस दे सकते हो 50 से 60 में 10, इसका भी 10 10 10, तो हाइट आ गया क्लास साइज आपका 10। ओके ओके, अब ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे UI, क्या होता है XI माइनस एज्यूम मीन अपॉन H, ओके, अपॉन H। तो 70 माइनस 50, 70 माइनस 50 यानी माइनस, ओ सॉरी, 50 माइनस 70 इज इक्वल्स टू -20, -20 डिवाइड बाई 10, तो -2। 70 माइनस 60, तो सॉरी 60 माइनस 70, ओके, 60 माइनस 70 इज इक्वल्स टू -10, -10 डिवाइड बाई -10, -1। 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 90 माइनस 70 20, 20 डिवाइडेड बाई 10 2, ओके, ये UI आ गया। अब हमें निकालना है FI UI, यानी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 2 6, 10 इंटू -1 -10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 8, 3 इंटू 2 6, ओके 6। अब समीशन ऑफ इधर निकालना पड़ेगा FI UI और समीशन ऑफ इधर FI, ओके। तो हमें दे रखा था कितने सिटीज का लिया है 35, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई 35, ओके। अब समीशन ऑफ FI UI जब हम करेंगे, समीशन ऑफ FI UI, तो इसका समीशन करना है, ओके, जो मैंने करके रखा है, और इधर भी कर सकते हैं। 6 और 6 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, +6 -6 8 और -10, -10 + 8 तो -2, ओके, -2। अब फॉर्मूला, तो मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस H इंटू समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI, ओके। अब एज्यूम मीन है हमारा 70 प्लस H यानी 10, FI UI का समीशन -2 और ये है कितना है, ये 35, ओके। तो ये तो रहेगा 10, इसे 10 5 के टेबल से कट करेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 7, ओके। 2 2 ज़ा 4 यानी -4, इधर -4 डिवाइड बाई 7, ओके, डिवाइड बाई 7।
जब इसे आप डेसिमल में करेंगे तो आएगा 7 माइनस डेसिमल में ये होगा 0.57 मैंने निकाल के रखा है, लेकिन फिर भी एक बार निकाल लेते हैं। 4 डिवाइड बाई 7, ओके 0.57। तो इसमें ये माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, ये भी कैलकुलेट करके रखा है, ओके 69.43%। ओके, तो ये जो है वो मीन जो है वो लिटरेसी रेट है 35 सिटीज़ का। ओके, यानी इतने लोग तो पढ़े लिखे हैं, पूरा 35 सिटीज़ का मिला के जो है इतने लोग पढ़े लिखे हैं, ये हमारा मीन हो गया। ओके, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जो कि हमारा एक्सरसाइज बेस्ड होगा मोड और मीडियन में। ओके, तो पहले देखेंगे मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था। तो अब एक्सरसाइज 3 और है, 2 है, 3 है और 4 है। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज मोड और मीडियन पे है, और थर्ड जो लास्ट एक्सरसाइज है वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी पे है। ओके, तो ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, और ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ले लो और इसकी प्रैक्टिस करो, और इसके बाद जो है हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मीडियन, मोड और ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी जो है वो एक बार देख लेंगे। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।